दोस्तों कहा जाता है कि खतरा अगर संभावित है तो उससे पहले ही निपट लिया जाए तो फायदेमंद रहता है। लेकिन दोस्तों अब चीन रूपी पानी सर के ऊपर चला गया है, जिसके बाद अमेरिका भारत ने मिलकर चीन के खिलाफ महायुद्ध की तैयारी कर ली है। जी हां, चीन ने एक ऐसा कांड कर दिया है जिससे अब ये देश बौखला गए हैं। जी हां दोस्तों, चीन कोरोना के कारण और अपनी विस्तारवादी और घटिया चालबाजी के कारण दुनिया भर के अंदर बदनाम है। आज वही चीन एक और शर्मनाक कांड के अंदर डूब गया है। दोस्तों ड्रैगन अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यह आप आज इस वीडियो में जान पाएंगे। दोस्तों चीन के इस शर्मनाक कांड के कारण अब भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश मिलकर अब चीन के खिलाफ महायुद्ध की तैयारी में लग गए हैं और इन देशों ने अपनी सेना को किसी भी वक्त हमले के लिए अलर्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि दोस्तों अकेले चीन के खिलाफ लड़ना अब किसी देश की बस की बात नहीं है। अमेरिका भी अब चीन से डर रहा है, इसलिए वह भारत की सहायता लेने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। और हमारे मोदी जी ने अमेरिका के बाइडेन को आश्वासन दे दिया है कि भारत चीन के खिलाफ हर मोर्चे पर अमेरिका के साथ है। लेकिन दोस्तों चीन ने जो कांड अब किया है, उस कांड पर अब उसका बचना मुश्किल है, जिस कांड के कारण आम लोग, चीन के नागरिक भी चीन के खिलाफ हो उठे हैं, जिसके कारण अब चीन के लोगों का गुस्सा जिनपिंग पर फूट पड़ा है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि दोस्तों चीन ने अब इंसानियत पर हाथ डाल दिया है। नारी शक्ति की इज्जत उछालने का काम अब चीन ने शुरू कर दिया है। आपको पता है कि दुनिया के अंदर जब जब नारी शक्ति की इज्जत पर बात आती है, संघर्ष जरूर होता है। अब चीन अपनी सेना को ताकतवर बनाने के लिए एक ऐसा काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद गर्भवती महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। अमेरिका, भारत जैसे देश ये कतई सहन नहीं करेंगे और नारी शक्ति के अन्याय के साथ साथ चीन के संभावित खतरे पर भी अलर्ट हो गए हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या दोस्तों गर्भवती महिलाओं की प्राइवेसी के साथ चीन जो यह काम कर रहा है, यह शर्मनाक कांड कर रहा है, दुनिया को उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए? आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम हमारे भारतीय सैनिकों के लिए हमेशा की तरह जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों चीन आने वाले समय में दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए तरह तरह के नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगा रहता है। अब वे अपने सैनिकों को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा काम कर रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल चीन अपने सैनिकों को ज्यादा क्षमतावान बनाने के लिए गर्भवती महिलाओं के जेनेटिक डेटा की चोरी छिपे अध्ययन कर रहा है, यानी कि दोस्तों वे एक चोर की तरह काम कर रहा है। आपको पता है कि ये एक प्राइवेसी का मसला है। दोस्तों इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। अब एक बच्चे का जन्म प्राइवेसी नहीं रहा है। कोरोना तो पहले ही चीन फैला चुका है, लेकिन अब वे इंसान के जन्म पर भी नए अध्ययन कर रहा है, जो मानव जाति के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है और एक महिला के लिए बहुत ही बुरी खबर है। दरअसल दोस्तों अमेरिकी सलाहकार समूह ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को यह जानकारी देते हुए सतर्क कर दिया है। अमेरिकी सलाहकार का कहना है कि आने वाले समय में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए चीन अपनी सेना को ज्यादा ताकतवर बना लेगा, जो कि अमेरिका और बाकी देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए अब अमेरिका में अलर्ट हो गया है कि भारत, जापान जैसे देशों की सहायता लेते हुए चीन के खिलाफ कोई ठोस कदम जल्द से जल्द उठाया जाए और चीन को उसकी औकात दिखाने का काम किया जाए। दरअसल दोस्तों लाखों गर्भवती महिलाओं का डाटा चीन पर चोरी कराने का आरोप है। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी बीजीआई ग्रुप ने अब तक 80 लाख चीनी महिलाओं का डेटा गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा कर लिया है। दरअसल ये कंपनी चीन समेत दुनिया भर में गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्ण जांच कराने के लिए प्रसिद्ध है। इस जांच में यह पता लगाया जाता है कि कहीं भ्रूण में कोई जीन संबंधी दोष तो नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस जांच के बहाने बीजीआई ग्रुप में बड़ी संख्या में गर्भवतियों का जीन डेटा एकत्रित कर लिया है, जो चीन की सरकार को बेचा जा रहा है। चीन चोरी किए गए इस डेटा में महिला की उम्र, वजन, लंबाई व जन्म स्थान की जानकारी ले रहा है। इस आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वे ऐसे मानव गुणों का पता लगा रहा है जिनसे भविष्य में बच्चा पैदा होने वाली आबादी के शारीरिक गुणों में बदलाव किया जा सके, ताकि एक हष्ट पुष्ट बच्चा जन्म ले सके, जो कि चीनी आर्मी के लिए बहुत ही ज्यादा ताकतवर साबित हो सके। दरअसल अमेरिकी सरकार के सलाहकारों ने रिपोर्ट में कहा है कि चीन अपने सैनिकों को आनुवंशिक रूप से उन्नत बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। ये ऐसे सैनिक हो सकते हैं जिन्हें ऊंचाई वाले इलाके में तैनात करने पर सुनने व सांस लेने की क्षमता में अंतर नहीं आएगा। साथ ही ये युद्ध के मैदान में काफी सैनिकों पर भारी पड़ेंगे। दरअसल जीनोमिक डेटा तक पहुंच के जरिए चीन को आर्थिक और सैन्य लाभ मिल सकता है। इसके अलावा सलाहकारों को यह भी लगता है कि इस डेटा के जरिए चीन फार्मा क्षेत्र में वैश्विक दबदबा बनाकर
या खाद्य आपूर्ति को निशाना बनाकर अमेरिका भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। दोस्तों, आपका चीन के इस कांड पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पिछले साल भारत से जबरदस्त मार खाने वाला चीन अब भारत को हराने के लिए भारत का ही हथियार काम में लेना चाहता है। जी हां दोस्तों, अब चीन भारत की नकल करने में लग गया है। चीन इतना डर गया है कि वह खुद की वैल्यू भी भूल गया है और भारत के खिलाफ अपना तोड़ बनाने में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत के पास सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि भारत इस हथियार को पहले ही प्राप्त कर चुका है और यह हथियार भारत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और चीन से डरने की अब जरूरत नहीं है। और भारतीय जवानों का तो यहां तक कहना है कि चीन चाहे कोई भी शातिर चाल क्यों नहीं चल दे, लेकिन उसका जवाब हम अपने तरीके से देना जानते हैं। चीन के हर एक उस कदम को तोड़ देंगे जो भारत के खिलाफ उठेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी भारतीय सेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम उनका हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर सैनिक भी हमारी बातों को अक्सर देखते रहते हैं और आपकी एक बात उनका हौसला अफजाई कर सकती है। दरअसल दोस्तों, एनआईए के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि चीन अब भारत की नकल करते हुए एक ऐसी स्पेशल फोर्स तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो ऊंचाई वाले जगहों पर लड़ाई में महारत रखती है। आपको बता दें कि भारतीय सेना में ऊंचाई वाली जगहों पर सेवा दे रही सेना की टुकड़ियों में कई तिब्बती भी शामिल है। इसके अलावा इनमें पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी शामिल है जो इस इलाके में भली भांति परिचित है और चीन के हर एक कदम को पहले से भांप सकते हैं। इन्हें ऊंचाई वाली जगह पर होने वाली लड़ाइयों और वहां की चुनौतियों के बारे में जानकारी होती है। दोस्तों, पिछले वर्ष जब लद्दाख में ऊंचाई वाली जगहों पर चीन की सेना की वजह से तनाव फैला था, तब भी भारतीय सेना के साथ मिलकर इन जवानों ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था और चीन को उसके किए के लिए नानी याद दिला दी थी। उन्होंने भारतीय सेना की इकाइयों के साथ मिलकर पिछले साल अगस्त में पैंगोंग त्सो के दक्षिणी में ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा करके भारत की सेना को चीन के खिलाफ बढ़त दिलाई थी और चीन को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। अब इस इलाके में मुंह की खाने के बाद चीन इसके लिए फिर से तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि तिब्बत के हिस्से वाले चीन में अधिकतर लोग चीन के खिलाफ है। वहां पर अधिकतर दलाई लामा के समर्थक है। ऐसे में कोई गलत कदम चीन उठाता है तो इन लोगों के अंदर एक भयंकर ज्वालामुखी फटने वाली है, क्योंकि दलाई लामा को चीन ने तिब्बत से निकाल दिया है और अब वे भारत में एक शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये जवान दोगुने जोश के साथ चीन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। वहीं दोस्तों, भारत से मुकाबले के लिए चीन पीएलए में शामिल तिब्बती टुकड़ी को ऊंचाई वाली जगहों पर स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए तैयार कर रहा है। इस बाबत वो इसमें शामिल जवानों को ट्रेनिंग में लगा है। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले ही भारतीय एजेंसियों और सेना की तरफ से यह जानकारी सामने आई थी कि चीनी युवा तिब्बतियों को अपनी सेना में शामिल करने के लिए उनकी भर्ती कर रहा है।